नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अपडेट्स में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बड़ी रिक्रूटमेंट जो कि है DSSSB रिक्रूटमेंट 2021। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 2021 के लिए वैकेंसी जारी कर दी है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में, क्या इसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज है, क्या एलिजिबिलिटी है और कितनी पोस्ट और क्या एप्लीकेशन फ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। DSSSB रिक्रूटमेंट 2021 यानी कि दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब बात करेंगे अपन डेट्स के बारे में। तो यह एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है 15 मार्च 2021 यानी कि आज से, और इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट है 14 अप्रैल 2021। अब बात कर लेते हैं पोस्ट के नाम के बारे में। तो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, या लेबोरेटरी अटेंडेंट की, या असिस्टेंट केमिस्ट की, या जूनियर इंजीनियर की, ड्राफ्टमैन की, पर्सनल असिस्टेंट की और अदर्स कई सारी पोस्टें हैं, वो आप नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या ग्रेजुएट, या MBA, या डिप्लोमा, ITI 10th पास और 12th पास इसमें एलिजिबल है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1809। एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही एलिजिबल है। बात कर लेते हैं सैलरी की, तो वो आप नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो दिल्ली के अंदर है, इंडिया के अंदर। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है। तो टेक्निकल असिस्टेंट की पब्लिक हेल्थ में 2 वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट की प्रिंटिंग में 2 वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट की सिविल के अंदर 10 वैकेंसी है, और टेक्निकल असिस्टेंट की केमिकल के अंदर 3 वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट की इंटीरियर डिजाइनर के अंदर 2 वैकेंसी है, और ऑटोमोबाइल्स के अंदर 3 वैकेंसी है, प्रोडक्शन के अंदर 1 वैकेंसी है, और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 3 वैकेंसी है, और मॉडर्न ऑफिसर प्रैक्टिस के अंदर 2 वैकेंसी है, और टेक्निकल असिस्टेंट की इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के अंदर 2 वैकेंसी है, और प्लास्टिक्स के अंदर 2 वैकेंसी है। अब लेबोरेटरी अटेंडेंट की 66 वैकेंसी है, असिस्टेंट केमिस्ट की 40 वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अंदर 14 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अंदर 62 वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 की 16 वैकेंसी है, पर्सनल असिस्टेंट की 84 वैकेंसी है, पैरामेचिस्ट आयुर्वेद की 24 वैकेंसी है, पैरामेचिस्ट यूनानी की 14 वैकेंसीज है, होम्योपैथिक की 44 वैकेंसी है, असिस्टेंट डायरेक्टर की 3 वैकेंसी है, असिस्टेंट ग्रेड 2 की 28 वैकेंसी है, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश के अंदर 13 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 31 वैकेंसी है, साइंटिफिक असिस्टेंट की बायोलॉजी के अंदर 6 वैकेंसी है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर की 9 वैकेंसी है, असिस्टेंट फोरमैन की 158 वैकेंसी है, कारपेंटर 2nd क्लास की 4 वैकेंसी है, असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइजर की 11 वैकेंसी है, और प्रोग्रामर की 5 वैकेंसी है, TGT की 19 वैकेंसी है, और स्पेशल एजुकेटर प्राइमर की 1126 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर 1809 वैकेंसीज है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम एज है अप्लाई करने की 18 साल और मैक्सिमम एज है 30 साल। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल, OBC और EWS वालों के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, और SC और ST और PH वालों के लिए एग्जम्प्टेड यानी कि या तो कोई छूट दी हुई रहेगी या फिर कोई एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म फीस नहीं है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें 2 स्तर रहेंगे, जिसमें 2 स्तर पर एग्ज़ाम होगी और स्किल टेस्ट होगा। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो पहले लेवल का एग्ज़ाम पैटर्न होगा जिसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और सिलेबस रहेगा जनरल अवेयरनेस का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, और हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। अब बात कर लेते हैं सेक्शन B के बारे में। तो इसमें पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरे पेपर के बारे में। तो इसमें 2 पार्ट रहेंगे, फर्स्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, तो और सिलेबस रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। और पार्ट 2 रहेगा डिस्क्रिप्टिव। अब बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की। तो जनरल के लिए 40% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, और OBC दिल्ली वालों के लिए 35%, और SC ST और PH एंड एक्स सर्विस मैन के लिए
30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर अप्लाई कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फॉर मोर डिटेल्स जाकर चेक कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसी नई जॉब रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।